अ वेरी गुड डे एवरीवन। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल टू हायर कॉन्सेंट्रेशन और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द इनपुट ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा, मैं इस डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। ये क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया हुआ है। मैंने क्या बनाया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया हुआ है, या फिर कह सकते हैं कोई भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिससे क्या होना है, न्यूट्रिएंट का अपटेक होना है, उसका ट्रांसपोर्ट होना है। जब हमने इससे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, तो उसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने में। ये मेम्ब्रेन है, इससे कोई भी चीज़, सपोज़ यहाँ पे किसी चीज़ का क्या है, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, ये क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है। कहाँ पे? जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, इस साइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल किसी भी दो मेथड से, या तो सिंपल डिफ्यूज़न से, ओके, ट्रांसपोर्ट होगा कम कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड, या फिर इसमें क्या होंगे, इसमें क्या हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, ओके, वो क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे इन मॉलिक्यूल्स का, यहाँ से यहाँ पे। ये क्या करें, ये जो प्रोटीन है, इनको हम क्या कहते हैं, परमिएसेस कहते हैं, ओके। तो ये वाला डिफ्यूज़न कौन सा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, क्योंकि इसमें हम कुछ स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। किसकी? प्रोटीन की। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आपको उसके बारे में डिटेल में देखना है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है एक्टिव, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एनर्जी जो प्रोवाइड करानी है वो कैसी करनी है, यस, एनर्जी प्रोवाइड करानी है हमें यहाँ पे। और जो हमारा ट्रांसफ़र होना है वो किससे होना है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होना है, क्योंकि अब पहले से ही क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ग्रेडियंट्स की क्या है, लो है, और यहाँ पे हाई है। तो जब भी कुछ भी ट्रांसफ़र होगा तो हमें क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कम है कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स की। तो जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि लो से हाई में जा रहा है, तो एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होंगे उसमें ये यानी कि परमिएसेस जो क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन्हें मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। और यही एटीपी किस में चेंज हो जाएगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स हमारे, जिसके अब फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें कन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं, वापस से ये दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, अपटेक करता है, और उसको क्या कर देता है, वापस से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर देता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें भी परमिएसेस परमिएसेस जो प्रोटीन है, या हम कह सकते हैं कैरियर प्रोटीन है, वो यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि हमारे फैसिलिटेटिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में हो रहे थे। जो परमिएसेस है वो क्या करता है, बाइंड करता है पर्टिकुलर सोल्यूट से, या कह सकते हैं मॉलिक्यूल से, और क्या होता है, ग्रेट स्पेसिफिसिटी रखता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए। मतलब वो खुद को क्या कर सकता है, अपने आप को मूव कर सकता है, या अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है उस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये क्या करता है, डायरेक्टली कपल करता है मेटाबॉलिक सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि एटीपी हाइड्रोलाइसिस फॉर एब्जॉर्प्शन, जैसे भी जो मैंने एग्जांपल दिया है वो क्या है, एक तरीके प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, यस, एटीपी कंज्यूम कर रहे हैं, ओके।
ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका हेलोबैक्टीरिया, जिसमें ये मिलता है। ठीक है, इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किसका हो रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम का, बाय कैरियर प्रोटीन। किसकी हेल्प से हो रहा है, कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। तो इसमें जो सोडियम है, पोटेशियम है, ATPase, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, क्या जो हमारा सोडियम एंड पोटेशियम पंप भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। वर्चुअली जितनी भी एनिमल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, अपनी बॉडी में लो सोडियम और हाई पोटेशियम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो होती है उसको क्या करती है, मेंटेन रखती हैं। ठीक है, जितनी भी उनके सराउंडिंग में मिलती है। अगर हम देखें क्या होता है इसकी हेल्प से, जो सोडियम पोटेशियम पंप है उनकी हेल्प से क्या होगा, मेंटेन रहता है पोटेशियम का और सोडियम का। जो सोडियम होता है वो सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन में रहता है इसकी वजह से, और पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन में रहता है। और इसमें क्या लगता है, एक ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो जैसे कि मैं इस डायग्राम में आपको दिखा सकती हूँ कि ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर पोर्शन है और ये इंट्रासेल्यूलर पोर्शन है, और ये क्या है, यस, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हम देख सकते हैं कि ये क्या है, यस, 3 सोडियम के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, सेल के बाहर जा रहे हैं, और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के अंदर आ रहे हैं। मतलब 2 जो एटम है पोटेशियम के क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, और 3 सोडियम के एटम बाहर जा रहे हैं। इससे पहले कि जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने 3 टर्म्स बताई थी। कौन कौन सी मैंने बताई थी, यूनिपोर्ट, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सिम्पोर्ट, यस, एंड एंटीपोर्ट। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूनिपोर्ट है उसमें सारे मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफ़र होगा वो कैसे होगा, एक डायरेक्शन में होगा। सिम्पोर्ट में 2 मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होगा सेम ही डायरेक्शन में, और एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में होगा दोनों मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं एक्सचेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कौन सा जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है ये किस में आएगा, किसका एग्जाम्पल है, एंटीपोर्ट कैरियर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। यानी कि इसमें जो कैरियर प्रोटीन यूज़ हो रहे हैं वो कैसे होंगे, एंटीपोर्टर टाइप के कैरियर प्रोटीन यूज़ होंगे। देन नेक्स्ट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कब होगा, जब एंडरगोनिक यानी कि अपफील, यानी कि कोई भी चीज़ कैसे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सोल्यूट इज कपल्ड विद द एक्सरगोनिक, यानी कि एक तो ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। ठीक है, फ्लो ऑफ द डिफरेंट सोल्यूट दैट वाज ओरिजिनली पम्प्ड अपफील्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो कैसे हुए थे, ऑलरेडी ऊपर गए थे, ठीक है, उनका ट्रांसफर हो रहा है किसकी हेल्प से, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। ठीक है, उनका क्या हो रहा है, ओके। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो सिम्पोर्ट भी हो सकता है, एंटीपोर्ट भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द वेदर 2 सोल्यूट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये ही नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है वो सिम्पोर्ट भी टाइप का हो सकता है, और ये यस जो ट्रांसफ़र है वो एंटीपोर्ट टाइप का भी हो सकता है। ओके, जो कॉमन एग्जांपल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का वो है सोडियम एंड ग्लूकोज बाय सिम्पोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, जिसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। हाँ, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी मेम्ब्रेन है। इसमें क्या है, एक परमिएसेस लगा हुआ है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें 2 साइट हैं, एक साइड कैसी है, सोडियम बाइंडिंग साइट, और दूसरी साइड कैसी है, ग्लूकोज बाइंडिंग साइट। जो हमारी सोडियम बाइंडिंग साइट है वो क्या करेगी, सोडियम को ट्रांसफ़र करेगी, और जो ग्लूकोज बाइंडिंग साइट है वो किसका ट्रांसफ़र करेगी, ग्लूकोज का ट्रांसफ़र करेगी। इसकी वजह से ये जो चैनल प्रोटीन है ये क्या कर पाएगा, पासेज कर पाएगा कुछ मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का। ओके, ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ये किस, देखो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारा प्रोटीन।
ये जो मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र कर रहा है वो किस में कर रहा है, सेम डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये किस में आएंगे, और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल के यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये किस में आएगा, यस ये आएगा हमारा सिम्पोर्ट में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट यस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, active primary and secondary transport. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then don't forget to like this video, and if you have any query, you can clear it in comment section. Okay, and don't forget to subscribe Micro Talk. Thanks for watching.